श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह जीवन कल, आज और कल का खेल है। हर इंसान अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छे से अच्छा बनाना तो चाहता है, परंतु अक्सर इंसान अपने भूत की बातों में और अपने भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को व्यर्थ गवा देता है और तीनों कालों की प्राप्तियों से वंचित हो जाता है। अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो सब ये महावाक्य परमात्मा ने नववर्ष पर उच्चारित किए हैं। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगा कर मनाते हैं, और परमात्मा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। तो सब इस मनाने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हर त्योहार को आध्यात्मिक रीति से मनाया कैसे जाए उसकी विधियां बताते हैं। कोई भी त्योहार मनाते हैं, नया वर्ष मनाते हैं, तो लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, लाइट जलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो लाइट जला करके फिर बुझा भी देते हैं और फिर उसी रीति से खुशियां मनाते हैं जी। यहाँ पर परमात्मा तो अपने जगे हुए बच्चों के साथ नया वर्ष मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं कि इतने सब जगे हुए लाखों बच्चे भगवान को पहचान गए, उनके साथ मिलन मना रहे हैं। ऐसे जगे हुए बच्चों के साथ ये पर्व या नया वर्ष परमात्मा मना रहे हैं जी। परमात्मा कह रहे हैं ये सब बच्चे जो हैं, ये आत्मा रूपी दीपक इनके जगे हुए हैं। इन जगे हुए दीपकों को बुझाने की आवश्यकता नहीं है जी। ये तो सदा ही जगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा रूपी दीपक जब जग जाता है तो अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है जी। तो ये जो यादगार में दीपक जलाने की एक रस्म है, मोमबत्ती या कैंडल जलाते हैं, तो वहाँ पर तो जलाते हैं और फिर बुझा देते हैं जी। यहाँ पर परमात्मा कहता है तो सब जले हुए ही हैं, ज्ञान घृत इनमें पड़ा हुआ है, इनको बुझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब दूसरों की ज्योति को जगाने वाले हैं जी। परमात्मा कहते हैं सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। पर सब नव वर्ष को मनाने की इस अनोखी विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये महावाक्य परमात्मा साल के अंत में 31 दिसंबर को उच्चारित कर रहे हैं, रात के समय जी। और रात में जब 12 बजते हैं आकर के, तो एक को विदाई होती है, दूसरे का आगमन होता है। एक पुराना वर्ष बीत जाता है, नया वर्ष आता है जी। तो परमात्मा कई बातें आध्यात्मिक रीति से बता रहे हैं। जैसे उस दीपक को सदा जलाने के लिए उसमें घृत की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही ये आत्मा रूपी दीपक एक बाप दूसरा न कोई इस लगन की अग्नि से प्रज्वलित है। इसमें ये लगन का जैसे घृत पड़ता जा रहा है। संसार ही एक बाबा को बना लिया, एक रस स्थिति बन गई। तो एक रस स्थिति में रहना, एक को संसार बनाना और सबका संबंध एक से जुड़ाना, ये जो विधि है मनाने की, ये बनना ही मनाना है और मनाना ही बनना है जी। तो परमात्मा एक तरफ इस त्योहार का एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं, इसमें लगन सदा प्रज्वलित रहे, सदा उमंग उत्साह आपके जीवन में बना रहे।
और साथ साथ जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं, नए वर्ष का आगमन हो रहा है, तो अपने पुराने जो संस्कार हैं, जो स्वभाव हैं, जो आदतें हैं, अब उनको भी साथ साथ विदाई दे देना। वो फिर से नए वर्ष में नहीं होनी चाहिए जी। उसमें नवीनता भरे संकल्प हो, नया उमंग हो, नया उत्साह हो। तो जैसे पुराना वर्ष बीत रहा है, ऐसे ही पुरानापन जो है, पुरानी आदतें जो हैं, वो भी समाप्त हो जाएं। परमात्मा कह रहे हैं ये भी एक संगम है, एक को विदाई है, दूसरे को बधाई है। परमात्मा आगे कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर, यानी सम्मान के साथ सफल हो करके पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। ये बहुत अच्छा कोई भी सीन पास होती है जी। तो परमात्मा कहता है अगर उसमें फेल हो गए, उसमें निराश उदास होकर के तो चलो बीत गया, समय पास हो गया, ऐसा नहीं। पास्ट को इस विधि से पास करो, पास विद ऑनर बन करके, सम्मानजनक जैसे वो घड़ियाँ बीती, खुशी में बीती और बीत गई तो वो हमें कुछ सिखा के गई, आगे बढ़ा के गई। वो हमें कभी दिल शिकस्त न बनाए, कभी निराश न कर दें। तो जो कुछ बीत रहा, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो वर्तमान चल रहा है, वो थोड़े समय के बाद बीत जाएगा जी। तो वर्तमान इतना अच्छे से अच्छा हो, जो बीत जाए तो उसको हम याद करके उमंग उत्साह में आ जाए जी। उसको याद करते ही हमारी खुशी चढ़ जाए, इतना अच्छा बीता। तो परमात्मा कहते हैं जो बीत गया है वो भी आपको उमंग उत्साह दिला दे, उसको याद करते ही आप खुशी में आ जाए। ऐसे कोई भी घड़ी आपकी बीतनी चाहिए। पास विद ऑनर बन करके बीती को बिंदी लगाओ, बीती को बीती करो। परमात्मा कहते हैं कि बीती को ऐसी बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे, जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। भक्ति के अंदर हमारे जो कीर्तन होते हैं वो भी हमारे कर्मों के आधार से जी। जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए और बीत गए तो बीती हुई बातों को लोग याद करते हैं और भक्ति के अंदर उन्हीं के कीर्तन गाते हैं, उनके गुणगान करते हैं। बिल्कुल। दुनिया के अंदर इतिहास बन जाते हैं। जो भी महान व्यक्तित्व इस धरा पर हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने जो महान श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन कर्मों की जो उनकी बीती है, उस बीती का इतिहास बनता है। बिल्कुल। उसको लोग पढ़ते हैं और उससे कई प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। उनको आगे चलने की शक्ति आती है, उससे अनुभव बढ़ते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे तो महान आत्माएं, दिव्य देव आत्माएं बनी हो, इसलिए आपकी बीती के कीर्तन गाए जा रहे हैं। और दुनिया के मनुष्य जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कोई भी ऐसा काम किया जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए या अन्य आत्माएं हुई, उन्होंने जो देश के लिए अपने को बलिदान किया, उनका आज इतिहास पढ़ते ही लोगों के अंदर उमंग आ जाता है, जोश आ जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहता है ऐसे कोई बीते जो यादगार बन जाए। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। परमात्मा वर्तमान को, इस प्रेजेंट को प्रेजेंट के रूप में माना, कोई एक गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में बीते। कोई भी हमारे सामने आए तो उसको जैसे हमने प्रेजेंट दे दी, उसके जीवन में खुशी आ जाती है। कोई गिफ्ट, कोई छोटी गिफ्ट भी किसी को देता है, सामने कोई व्यक्ति आया, उसको एक रुमाल भी दिया, एक पेन भी दिया, तो उसको बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। भले उसके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, कोई अशांत होगा, टेंशन में होगा, लेकिन जब वो गिफ्ट किसी से लेता है तो उसका चेहरा खिल जाता है, खुशी में आ जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे स्थूल गिफ्ट देते हो
तो वो आत्मा अपने दुख को, अपनी अशांति को भूल जाती, खुशी में आ जाती है। ऐसे ही जो प्रेजेंट आप कर्म करो, उस प्रेजेंट कर्म में, वर्तमान कर्मों में लोगों को प्रेजेंट का अनुभव हो। इनके कर्मों से हमें ये कुछ प्रेरणा मिली, सीख गए, ये हमको गिफ्ट दे करके गए। परमात्मा कहते हैं कि सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। सब प्रेजेंट को देने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमेशा कहते हैं जब कोई चीज आप देते हैं, भले छोटी सी चीज है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन जब किसी को मिलती है तो उसमें स्नेह प्रकट होता है। तो प्रेजेंट की माना उस वस्तु की कीमत कितनी भी हो, कोई बहुत कीमती चीज़ है या बहुत छोटे से छोटी चीज़ है, लेकिन उसकी वैल्यू वस्तु से नहीं है, उसमें जो स्नेह भरा हुआ है उस स्नेह की वैल्यू है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो भी आप किसी के सामने आते हो, बोलते हो, स्नेह देते हो, सम्मान देते हो, तो वो गिफ्ट के रूप में हो, ताकि सामने वाली आत्मा को ये महसूस हो इससे हमें कुछ शब्दों के द्वारा, उसकी दृष्टि के द्वारा या कोई वस्तु के द्वारा मुझे गिफ्ट प्राप्त हो गई। तो प्रेजेंट को इस प्रकार से प्रेजेंट करो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत हैं। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। वास्तव में वस्तुएं तो ढेर मिलती रहती, कईयों के पास उसका तो स्टॉक हो जाता है। हाँ जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो वास्तव में सच्ची प्रेजेंट है वो ये है, किसी को एक स्नेह की दृष्टि दे देना, सम्मानजनक स्नेह के कुछ 2 बोल बोल देना, उनके साथ ऐसा संबंध संपर्क में आना ताकि उसको ये लगे कि इस आत्मा के समीप आने से हमें ये सब प्राप्तियां हो गई। तो इस गिफ्ट की सभी को वर्तमान समय आवश्यकता है जी। और आप बच्चों के पास तो इसका स्टॉक है। हाँ जी। आप जब कोई भी आत्मा आपके नज़दीक आती है, संपर्क में आती है, संबंध में आती है, तो आप 2 बोल बोल दो, उसको मीठी दृष्टि दे दो, उसकी विशेषता का वर्णन कर दो, तो उसको लगेगा कि हमको इनसे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। तो इस गिफ्ट की वैल्यू है और इस गिफ्ट की वर्तमान समय हर आत्मा को आवश्यकता है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं, दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करें। क्योंकि लोगों के आगे फ्यूचर जो है, भविष्य निश्चित नहीं है और इसके कारण कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं। पता नहीं, मान लो आज सृष्टि का विनाश हो तो उसके बाद क्या होगा। कोई के आगे उस भविष्य का, जो हम लोग कह रहे हैं कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा, सतयुगी सृष्टि आएगी, तो इस फ्यूचर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा कहते आप अपने फीचर से, अपने नैनों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी स्थिति से उन लोगों को ये अनुभव करा दो कि फ्यूचर जो है बहुत सुखदायी है, स्वर्णिम युग आने वाला है जी। उसकी अनुभूति आपके फीचर से होनी चाहिए, आपके प्राप्ति संपन्न चेहरे से होनी चाहिए। लोग देखें और कहें ऐसा फ्यूचर बनने वाला है, ऐसा स्वर्ग आने वाला है जी। क्योंकि लोगों के आगे कोई को निश्चित ही नहीं है कि कल क्या होगा और निश्चित न होने के कारण वो चिंतित हैं। अनेक प्रकार की अंदर अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कोई के आगे भविष्य निश्चित नहीं है, फ्यूचर पता नहीं है। और परमात्मा तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने फ्यूचर के विषय में स्पष्ट बताया है कि अब ये सृष्टि रात जाएगी, तमो प्रधानता समाप्त होगी, सतयुग आएगा, सतो प्रधान दुनिया आएगी, लेकिन उसके चिन्ह जो आने वाली दुनिया है वो आप बच्चों के वर्तमान फीचर से दिखाई देनी चाहिए। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि क्या होगा यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा
इसमें बदल जाए, कैसा बदल ऐसा हो जाए, फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज, तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। ये विशेषताएं अगर दिखाई देंगी हमारे जीवन से जी कि हम किसी से कुछ ले करके नहीं दे रहे हैं। पहली विशेषता दिखाई दे कि हम सबके प्रति देवता हैं, दाता हैं, दे रहे हैं सबको, कुछ चाहिए नहीं। और दूसरा, जो हम देवपद प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, जो हम कह रहे हैं कि मनुष्य देवता बनेंगे, तो वो देवताई लक्षण और उसके देवताओं के ऊपर जो ताज होगा, जो उनको तख्त मिलेगा, वो भी वर्तमान रूप में उन्हें दिखाई दे, हमारी जीवन से दिखाई दे कि इनके ऊपर बहुत सुंदर लाइट का क्राउन है। ये निश्चिंत आत्माएं हैं, क्राउन ताजधारी हैं, और ये परमात्म दिल तख्त पर बैठी हुई आत्माएं हैं, दिल पर उनके विराजमान है। तो तख्त और ताज का भी अनुभव हमारी प्रैक्टिकल जीवन से मनुष्य आत्माओं को हो और दातापन के संस्कार से हो, तो भविष्य जो आने वाला है उसको समझ सकेंगे कि हाँ, जो कह रहे हैं वो जरूर आएगा। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सदा लाइट यानी हल्का रहने का, लाइट यानी प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। ये दोनों चीजें दिखाई देनी चाहिए। अगर हम परमात्म तख्त नसीन है, जी, भगवान के दिल तख्त पर विराजमान है, जी, तो नशा और वो निश्चिंत स्थिति होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं हमें भगवान मिला है, भगवान हमारे साथ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, और हमें कोई न कोई बात की चिंता लगी हुई है, तो कौन कहेगा इनको भगवान मिला है। बिल्कुल। तो हमारी जीवन से वो प्रसन्नचित जीवन, एक तरफ लाइट है, बिल्कुल हल्के हैं, ताजधारी हैं जैसे, और दूसरी तरफ निश्चिंत स्थिति है और नशे में है कि भगवान का हमारा साथी है, वो हमें कोई भी बात आएगी सहज गाइड करेगा, पार करेगा। जी, तो जितना नशा है, जितनी निश्चिंत स्थिति है, जितना स्थिति लाइट है, उतना लोगों को हमारे द्वारा भविष्य का दर्शन होगा। जी, तो परमात्मा कहते हैं अपने जीवन से भविष्य का दिग्दर्शन करा दो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। यही 3 विधियां जो बताई परमात्मा ने, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जी, तो कैसे इन तीनों को हम अपने जीवन से लोगों को बताएं, तो यही त्रिकालदर्शी स्टेज है, और इसी से ही हम बाप दादा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे वहा के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है, वह जानते हो। इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द हैं वाय और आए, यानी क्यों और मैं। बहुत करके परमात्मा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाय वाय बहुत करते हैं। तो वाय के बजाय वाह वाह कहना और आए के बजाय बाबा बाबा कहना। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस परमात्मा कराते हैं। जी, क्योंकि कई बार हम चलते चलते कोई भी दृश्य देखते हैं तो कहते ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वाई करते रहते हैं। या कोई भी कार्य हम कर लेते हैं तो मैं कर रहा हूँ, मैं करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आई और वाई, जो इंग्लिश के 2 शब्द हैं, इनको परिवर्तन करो। जहाँ वाई शब्द आए वहाँ पर वाह वाह है, और जहाँ आई शब्द आए, मैं आए, वहाँ बाबा बाबा याद आए। जी, तो इस शब्दों का प्रयोग करके मैं और मेरे से और क्वेश्चन मार्क से मुक्त हो जाओ, निश्चिंत स्थिति में रहो। तो बाबा हम सबकी स्थिति को एक रस, निश्चिंत, अचल, अडोल बनाने की ये सब विधियां बताते हैं। बिल्कुल। जहाँ पर भी स्थिति नीचे ऊपर हो रही, वहाँ कुछ तो कारण है, और वो कारण यही है, या तो मैं कोई कर रहा है, या तो क्यों, क्या, कैसे कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझा हुआ है। और उसका समाधान है उसकी आंतरिक स्थिति के, सब कुछ बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है। और वाह वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ये गीत अंदर अंदर बजते रहे। जी, परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है,
तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। ऐसा दोनों विमानों को थोड़ा स्पष्ट करें। आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है जी, मन और बुद्धि, परमात्मा कह रहे हैं ये विमान का काम करती है। इस विमान से जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है और मालिक के पास ये दोनों चैतन्य शक्तियाँ हैं। एक मन जिसको उड़न खटोला भी कहते हैं जी, और बुद्धि जिसको दिव्य बुद्धि को विमान कहते हैं। ये जितना शक्तिशाली है, जितना स्वच्छ है, लाइन क्लीन है, क्लियर है, तो जब चाहे बुद्धि योग से साकार वतन में भी एक दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यहाँ बैठे हुए सूक्ष्म वतन, मूल वतन की भी यात्रा कर सकते हैं जी। अपने देश में रहते। डबल विदेशी बच्चों से बाबा जब बात करते हैं तो कहते अपने देश में रहते जब चाहो इस बुद्धि के विमान से यहाँ भी आ सकते हो, बाबा से मिलन भी मना सकते हो, और स्थूल में भी आना चाहो तो अगर बुद्धि का विमान ठीक है तो यथार्थ टचिंग आएगी और वो जो विमान है वो भी विमान आपको मिल जाएंगे जी। क्योंकि कई बार होता है कि हम चाहते हैं हम मधुबन जाएं, हम बाबा से मिलने जाएं, लेकिन स्थूल में कभी कभी या तो धन नहीं होता है या फिर जो विमान उड़ने वाले चलने वाले हैं वो कोई कारण से नहीं चलते। तो परमात्मा कहता है स्थूल में भी वो विमान मिल जाएंगे अगर बुद्धि के विमान ठीक है तो, क्योंकि आपको टचिंग आएगी, आपकी बुद्धि को जजमेंट मिलेगी, ये करो ये ना करो, इस समय बुकिंग कर लो, इस समय चले जाओ जी। तो परमात्मा वो विमान भी उनको मिल जाता है जिनका ये बुद्धि रूपी विमान बड़ा अच्छा है, साथ देता है, स्वच्छ है, क्लीन है और बाबा के साथ शक्तिशाली याद में रहता है जी। तो जितना बुद्धि बाबा की याद में रहती है उतना वो विमान की तरह अपना काम करती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे वो अपने वर्तमान को, भूत को और भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें पास्ट को ऐसी श्रेष्ठ विधि से पास करना है जो हमारा पास्ट यादगार बन जाए, कीर्तन योग्य बन जाए। परमात्मा ने कहा कि हमें प्रेजेंट को ऐसा प्रैक्टिकल में लाना है जो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर एक को कोई ना कोई अलौकिक प्रेजेंट अवश्य दे। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने फीचर्स से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है और मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ व त्रिमूर्ति बनकर सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप आत्माओं द्वारा सबको कोई न कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। फ्यूचर के नयन क्या होंगे, मुस्कान क्या होगी, संबंध क्या होंगे, जीवन क्या होगी, आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें। आपके हर कर्म व बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हों। वाई की बजाय वाह वाह कहना और आई की बजाय बाबा बाबा कहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।